वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग इकरा और उसमें हूँ मैं आपके साथ बुशरा नाज और मेरे साथ हैं आज हमारी एक बहुत अच्छी सी मेहमान सुमेरा फरीदून जो कि मुख्तलिफ ज़ुबानों पर अबूर रखती हैं और ना सिर्फ अबूर रखती हैं बल्कि वो पढ़ाती भी हैं, बच्चों को सिखाती भी हैं। इसके अलावा हम आपको आज का सवाल बता चुके हैं, मैं फिर से आपको याद करा देती हूँ। सवाल है कि कुरान पाक में वो किस पैगंबर का जिक्र हुआ है। मैं ज़रा यहाँ क्लियरली कहना चाहती हूँ कि वो कौन से पैगंबर हैं जिनका नाम कुरान पाक में आया है। तो वो तो पैगंबर थे, आगे से उनके बाद और 3 नस्लें जो हैं वो भी पैगंबर ही थे। तो आप इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं, सवाल का जवाब दे सकते हैं। अभी कुछ चंद मिनट शो के लास्ट बाकी हैं जिसमें हम आपको शामिल कर सकते हैं शो में। और मेहमान से कुछ बात करना चाहें, ज़ुबान के बारे में कुछ बात करना चाहें, ज़ुबान मतलब लैंग्वेज, और इसके अलावा कुछ भी कहना चाहें, आप हमें ज़रूर कॉल करके शो में हिस्सा बन सकते हैं। सुमेरा, आपके साथ जो सवाल जवाब का सिलसिला है वो कंटिन्यू करते हैं। आप ये बताएं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो था स्टडीज़ के हवाले से वो बिल्कुल डिफरेंट था, तो फिर आपने ये ट्यूटर को एज अ फील्ड इसमें कैसे इंटरेस्ट हुआ, क्या दिल चाहा कि मुझे ट्यूटर बनना है? जी, बेसिकली मैं यूनिवर्सिटी डिप्लोमा है मेरा इंटरनेशनल बिजनेस में। अच्छा। तो इंटरनेशनल बिजनेस में आप लैंग्वेजेस सीखते हैं जिसमें 3 लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक ठीक। तो वैसे तो मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जॉब कर रही थी, और फिर जब मैं इधर आई तो मैंने सोचा मुझे ट्राई करना चाहिए लैंग्वेजेस में, बिकॉज अच्छा, मेरे अच्छा। पास एक पावर एक विल है, हाँ, एक मुझे knowledge यूज़ आपके करना पास जी है। मुझे यूज़ करना चाहिए। ठीक ठीक। तो फिर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मैंने इस चीज़ को इस्तेमाल किया। आपने इसके लिए यहाँ पर कोई ट्रेनिंग ली? जी, वो भी हुई, एंड आप एक्सपीरियंस के साथ ही बहुत कुछ हाँ, सीख कुछ सीख भी हो, लेते हैं। डिग्री चाहे जी जितनी भी हो जाए, तजुर्बा बहुत मैटर करता है ना, तजुर्बे के जी, साथ। तजुर्बा बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बिल्कुल। अच्छा, तो कोई फ़नी एक्सपीरियंस बताना चाहेंगी? अच्छा, इससे पहले हम एक कॉलर को ऐड कर ठीक लेते है। हैं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? वालेकुम टाइम आज थोड़ा लेट हो गया। वालेकुम सलाम, कोई बात नहीं। मिसेस भट्टी मैनचेस्टर से। हाँ जी जी। जी, आपका सवाल है, उसका आंसर है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ठीक है। और कुछ और कहना चाहती हैं आप शो हाँ के? जी, मैं आपके मेहमान से पूछना चाहूँगी। मेरी डॉटर है, शी इज़ 12 ईयर्स, ठीक। और मैं चाहती हूँ कि वो उर्दू लिखना भी सीखे, उसको पता चले। समटाइम मैं लिखती हूँ या बोलती हूँ तो उसको इंटरेस्ट नहीं है इसमें, ओ, लेकिन मैं चाहती हूँ अच्छा। कि वो सीखे। तो क्या कर सकती हूँ मैं उसके लिए, या मैं खुद भी उसको सिखा सकती हूँ? तो मुझे कुछ बताएंगी इसके बारे में थोड़ा सा? चलिए ठीक है, हम उनसे सवाल का जवाब लेते हैं। आपने उर्दू लैंग्वेज के लिए पूछा है ना? हाँ जी जी। मिसेस थैंक यू। भट्टी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अपना अल्लाह ख्याल हाफिज़। रखें और फिर हमें अगले वीक भी कॉल कीजिए। जी इंशाल्लाह ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा अगले कॉलर को भी ऐड कर जी लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर। सबसे पहले आप टीवी को वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए प्लीज़। जी ठीक है, म्यूट हो गया। अच्छा जी, कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? अपना नाम बताएं। जी, मैं फ्रांस से कॉल कर रही हूँ। मेरा नाम कशमाला है। कशमाला। और जी अच्छा जी। यस। कशमाला, आप, मुझे लगता है अगर फ्रांस से कॉल कर रही हैं तो एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रा हमारे मेहमान से फ्रेंच में तो कुछ बात कर लें। मेरा ख्याल से बेहतर है कि पहले मैं उर्दू में क्वेश्चन कर लूँ, बिकॉज अच्छा, शो उर्दू में है। चलिए बट ठीक है। ठीक है, आप सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? जी, मेरा सवाल ये है कि जो आपकी जो मेहमान बैठी हुई है, सुमेरा। उनसे मेरा ये सवाल है कि इनको कितना टाइम हो गया है कि ये यूके में सेटल हुई हैं, अच्छा, और तो अब क्या अब इजी फील करती हैं जॉब कर रही हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए? as English speaker? हम्म, Is she feel now? Is she easy? Sorry now. ठीक है। तो और मेरा सेकंड सवाल ये है कि क्या इनकी जो मदर लैंग्वेज है फ्रेंच, क्या वो अब उतना ही उनको बोलने आती है या साथ भूल गई। जारी रखती हैं? ठीक है, मतलब आपने कहा यूके आने के बाद वो इंग्लिश में अगर आप जॉब करती हैं तो कैसी उनकी इंग्लिश चल रही है, और क्या उसके साथ साथ वो फ्रेंच को याद रखी हुई हैं या भूल गई हैं? ठीक है। जी अब जी आप मेरा फ्रेंच में तो कुछ कह दें इनसे प्लीज, मुझे तो आती नहीं। ओके। तो मैं फ्रेंच में ये कहने वाली हूँ कि c'est vraiment intéressant. Le sujet est vraiment intéressant aujourd'hui et les réponses aussi sont très adéquates. So
इज दैट मीन कि आपका टॉपिक वेरी इंटरेस्टेड है और जो जवाब दिए जा रहे हैं जी। सही दिए जा रहे हैं. जी जी ठीक है जी। सवाल आपने देखा आज का जो हम पूछ रहे हैं? जी, इज इट याकूब अलैहिस्सलाम? मैंने सवाल पूछा है, आप मुझे पूछ रही हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना उसका। मैं आपने जो कहा है उसको। मेरे ख्याल से याकूब अलैहिस्सलाम है. चले ठीक है, हम एंड पे जो है फिर इसको बता देते हैं आपको। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी दूर से हमें समंदर पार से कॉल की और हमारे मेहमान से फ्रेंच में बात की। अपना ख्याल रखिए कशमाला, ठीक थैंक है? यू. आप भी. जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ये देखो जी बच्चे, ऐसे होता है हमारे साथ, मेहमान आते हैं हम उनको उसी ज़बान में सवाल भी पूछ लेते हैं। अब आपने उनके सवाल नोट करनिए। अच्छा, मुझे कुछ थोड़ी बहुत समझ आई है बिकॉज दो कॉलर्स थे, एक ने तो कहा कि वो अपनी बेटी को उर्दू लिखना और पढ़ना सिखाना चाहती है लेकिन बेटी इंटरेस्ट नहीं लेती, तो इसका ऐसा सवाल क्या करें? जवाब दे दूँ। जी, पहले आप ही मेरी अम्मी ने हमें बहुत यंग उम्र में उर्दू सिखानी शुरू की थी। वो जो कायदे जो वो जो होते टेक्स्ट वाले नहीं होते, वो हाँ, छोटे वो लेटर्स के साथ, हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए वो जो राइटिंग। स्टोरियाँ होती हैं, मेरी पहली कहानी कुछ जी ऐसे जी है जी ना। जी। तो ये है कि अब अगर मुझसे कहें तो मुझे उर्दू का लिखने में कोई वो नहीं है कि अच्छा, अब आपका बिल्कुल भूल इंटरेस्ट गई खत्म हूँ। हो गया। तो है कि आप यंग उम्र में स्टार्ट करें, उसको कंटिन्यू रखें। अच्छा, उन्होंने कहा उनकी बेटी बिल्कुल। 12 साल की है, तो जी। लेकिन अभी भी कोशिश कर सकते हैं वीडियोस दिखा के या क्लिप्स दिखा लेकिन के फिर और भी प्रैक्टिस 12 साल जो है ना वो काफ़ी लेट है, आई थिंक सो। लेकिन फिर कोशिश कर सकती हैं। जी, कोशिश रख सकते और हैं जो हमारी इंशाल्लाह। दूसरी सिस्टर ने फ्रांस से, कशमाला ने फ़ोन करके आपसे सवाल पूछे हैं कि अब आप यूके कब से सेटल हैं और आने के बाद इंग्लिश पे ग्रिप आपकी अब कैसी है, और अगर ग्रिप जी। इंग्लिश पे अच्छी होगी है तो क्या फ्रेंच भूल गई है? अच्छा, मुझे आए हुए 2.5 years हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू में बहुत स्ट्रगल कर रही थी इंग्लिश को, मैं कहती थी सब कुछ इंग्लिश में हो। मैंने नोट किया कि वो भी जब बात कर रही थी तो जैसे जी, मिक्स होता है ना, बिल्कुल, इंग्लिश के वर्ड्स निकलने के बजाय फ्रेंच निकलने वाली होती है, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि इंग्लिश में कहे ना, ऐसे होता है। जी, क्योंकि घर में उर्दू बोलते हैं, फिर बाहर फ्रेंच बोलते हैं, फिर इधर इंग्लिश, सब तो चीज़ें मिक्स हो जाती जी, हैं। तो यही एक फ़न होता है कि आपको हर लैंग्वेज में प्रॉपर तरीके से बोलना चाहिए, जी, मिक्स नहीं करना चाहिए। मिक्स नहीं करना। तो शुरू में बहुत मुश्किल हुई इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जॉब के ज़रिए से अब मुझे है कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सही हो गया। क्योंकि यहाँ पर तो बच्चे इंग्लिश ही स्पीक करते हैं, जी। जब आप उन्हें पढ़ा भी रही हो तो इंग्लिश में बात करेंगी ना। जी, और फ्रेंच का ये है कि कभी कभी ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मैं भूल गई हूँ। अच्छा। लेकिन नहीं, वो ऐसे फील होता है बिकॉज क्योंकि आप डेली बेस पे आप इंग्लिश बोल रहे होते हैं, सही बात है। तो ये है एक चीज़। लेकिन फ्रेंच जो है वो बोलने में ज़्यादा मुश्किल है या लिखने में ज़्यादा मुश्किल है? क्योंकि मैंने पर्सनली जब कुछ ऐसे कभी देखा था, मेरी फैमिली भी फ्रांस में है और मेरी सिस्टर के बच्चे सब बॉर्न ब्रॉट अप वहीं के, तो फ्रेंच स्पीकर्स हैं, तो उनके सामने इंग्लिश ऐसे जैसे सर से गुजरती है। तो फिर जैसे अक्सर बात होती है तो वो कहते हैं कि लिखने में और भी डिफ़िकल्ट है, जैसे जिस वर्ड को हम स्पेलिंग में अगर देखेंगे मैं जो प्रोनाउंस करूँगी एक्चुअली वो डिफरेंटली प्रोनाउंस होता है। जी बिल्कुल। इंग्लिश ग्रामर बहुत इजी है। अच्छा जी, मुझे तो ऐसे ही लगता है बहुत इजी है कंपेयर टू फ्रेंच एंड स्पेनिश। अच्छा टेंसेस, ग्रामर और सेंटेंसेस बहुत डिफ़िकल्ट है बहुत अगर आप आप यंग एज से ना शुरू करें तो। जी, और अगर जैसे फॉर एग्जांपल लेट एज में जाके कोई स्टार्ट करे, फॉर एग्जांपल आज मुझे शौक हुआ है मैं शुरू कर दूँ, तो मुझे कितने साल लगेंगे फ्रेंच? इट्स डिपेंड ऑन योर मोटिवेशन, अच्छा, डिपेंड करता है जी। टाइम लगता है, साल लगेंगे या महीने लगेंगे? साल, आई वुड से साल 2 साल। साल, 2 साल। B1 जिसको हम कहते हैं, जैसे इंग्लिश का है जो बेसिक होती है, एटलीस्ट टाइम तो लगता है। टाइम लगता है बेसिक सीखने में। जी और ये भी हो सकता है इंसान बोलना तो सीख ले लेकिन लिखना ना आए। जी, जैसे हम उर्दू में बोल लेते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगता है देखने, जब उर्दू पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उस तरह फ्लुएंटली आप नहीं रीड कर सकते। चले सही है। आपने हमें आज मैक्सी सिखाया है, कुछ और भी सिखा दो। आप बोलें क्या? क्या कुछ भी सिखा दे। गुड मॉर्निंग इकरा कैसे कहते हैं? donc bonjour तो हाय हो गया, गुड मॉर्निंग भी हम bonjour ही बोलते हैं। गुड मॉर्निंग को जी bonjour इकरा bonjour इकरा।
Bonjour इक़रा। Bonjour बहुत इक़रा। मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है। जी व्यूअर्स, बड़ा मज़ेदार इंटरेस्टिंग किस्म का शो है आज हमारा सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग जो हैं कांस्टेंट आपने कॉल्स किए और हमें उसका जवाब दिया, और इस वक्त टाइम हो गया है कि मैं आप सबके उन सब के नाम लूँगी जिन्होंने कि सही जवाब दिए है, और फिर उसके साथ जो है मैं जवाब जो है फर्दर आपको एक्सप्लेन भी कर दूँगी ताकि आपको याद रहे। हमें वैसे ओवरऑल जिन लोगों ने कॉल किया सवाल का जवाब देने के लिए, मिसेस अहमद ने लीड से, सोनिया ने हैलीफैक्स से, उम्मे ऐमन ने लंदन से, समीना ने लंदन से, सबिया ने लंदन से कॉल की, मुनीज़ा ने इस्लाव से कॉल किया, उम्मे उस्मान ने लंदन से कॉल किया, मोहम्मद सलीम ने ब्रैडफोर्ड से, मिसेस भट्टी ने मैनचेस्टर से, कशमाला ने फ्रांस से, और जिन्होंने सही जवाब दिए वो हैं मिसेस भट्टी मैनचेस्टर से, मोहम्मद सलीम ब्रैडफोर्ड से, उम्मे उस्मान लंदन से, और जनाब समीना लंदन से। सही जवाब है कि कुरान पाक में वो पैगंबर जिनका नाम आया जो ख़ुद भी पैगंबर थे और आगे से उनकी 3 नस्लें भी नबूवत लेकर चली थीं, वो हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके जो बेटे हैं हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, उनसे आगे हुए थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, और फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। तो ये 3 नस्लें थी नबूवत की जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से चली थी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कॉल करके हमें जवाब देने के लिए। सुमेरा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाल कर आएँ और आपने हमारा जो है शो में साथ दिया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आज के शो का जो एंड है वो आप कर दीजिए, व्यूअर्स को बता दें कि उन्होंने रेसिपी देखनी है एंड पे, और उसके अलावा बहुत शुक्रिया उनका कि वो शो में हिस्सा बने। तो आप फ्रेंच में ये एंड करिए, ठीक है? Donc, chers télépresentateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre programme et je vous souhaite une très très bonne journée. Donc, vous pouvez laisser vos commentaires sur Iqra. Good morning at Iqra.tv. Good morning @Iqra.tv. It's not correct. Et donc, nous allons finir notre programme avec un programme de cuisine. Voilà. चलिए जी, बहुत शुक्रिया। Avec नाम क्या उनका? साइमा। साइमा, oui, avec साइमा. Vous verrez ces recettes. जी बहुत शुक्रिया सुमेरा, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने फ्रेंच में एंड किया। जी व्यूअर्स, आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर चुके हैं और फेसबुक आईडी, कोई मैसेज, कोई आइडिया, कोई थॉट, कुछ भी कहना चाहे हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आलू पालक, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है। तो इसको बनाने के लिए आप ले लीजिएगा फ्रेश पालक 1 किलो, जिसके पत्तों को मैंने साफ करके काट कर खुले पानी में भिगोकर छलनी में छान कर रख लिया था, और 2 से 3 मरतबा इसी तरह धोकर छान लीजिएगा। और सोया, इसे भी अच्छी तरह से साफ करके धोकर काट लीजिएगा। और सोया ले लीजिएगा 2 कप। कसूरी मेथी, इसे भी आप साफ पानी में धोकर रख लीजिएगा, और ये ले लीजिएगा आप हाफ कप। और अगर आप फ्रेश छोटी मेथी डालना चाहते हैं तो आप फ्रेश छोटी मेथी डाल लीजिएगा। और आलू 3 अदद मीडियम साइज के छोटे क्यूब्स में काट लीजिएगा। प्याज 2 अदद बारीक काट लीजिएगा। टमाटर 4 अदद जिनका छिलका उतार कर बारीक काट लीजिएगा। हरी मिर्चें 4 से 5 अदद बारीक कटी हुई। साबुत जीरा 1 टेबल स्पून। सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। नमक हस्बे ज़रूरत। हल्दी 1/4 टीस्पून। धनिया पाउडर 1 टीस्पून। अदरक लहसुन पिसा हुआ 1 टेबलस्पून भरकर। और तेल ले लीजिएगा 1 कप, और तेल आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप पालक, सोया, कसूरी मेथी और हरी मिर्चें डालकर पकने के लिए चढ़ा दीजिए। और अब आप इसे हल्की आंच पर पका लीजिएगा, और पालक अपना पानी खुद ही छोड़ेगी, और इसी पानी में इसे गला लीजिएगा और इसका पानी खुश्क कर दीजिएगा।
اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پالک نے اپنا پانی کافی چھوڑا ہے، تو اسی پانی میں آپ اسے گلا لیجئے گا اور اس کا پانی خشک کر لیجئے گا۔ اور جب پالک گل جائے اور اس کا پانی خشک ہو جائے تو آپ اس میں ½ کپ تیل ڈال کر اسے اچھی طرح سے بھون لیجئے گا۔ اچھی طرح پالک بھوننے کے بعد آپ چولہا بند کر دیں اور اسے آپ سائڈ پر کر دیں، اور دوسری طرف اس کا مسالہ تیار کرنے کے لیے آپ تیل گرم کر لیں اور اس میں پیاز براؤن کر لیں۔ اور جیسے ہی پیاز ہلکے سے براؤن ہونے لگے تو آپ اس میں ثابت زیرہ ڈال کر بھون لیں۔ اور جب پیاز ہلکے گولڈن براؤن ہو جائیں تو آپ اس میں پسا ہوا ادرک لہسن ڈال کر بھون لیں۔ ادرک لہسن بھوننے کے بعد آپ اس میں ٹماٹر ڈال کر مکس کر لیں۔ ٹماٹروں کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ اس میں دھنیا پاؤڈر، سرخ مرچ پاؤڈر، ہلدی پاؤڈر اور نمک ڈال کر اچھی طرح سے بھون لیں۔ اور جب مسالہ اچھا سا بھون جائے تو آپ اس میں آلو ڈال کر بھون لیں۔ پانچ 6 منٹ آلوؤں کو بھوننے کے بعد آپ اس میں پالک ڈال کر اچھی طرح سے ملا لیں۔ اچھی طرح ملانے کے بعد آپ اسے کور کر دیں اور بالکل ہلکی آنچ پر دم پر اسے پکائیں اور جب تک کہ آلو اچھی طرح سے گل جائیں۔ ہلکی آنچ پر دم پر پکانے کے بعد آلو گل چکے ہیں اور آلو پالک تیار ہے، اور اب اسے میں سرونگ ڈش میں نکال لوں گی۔ لیجیے، بہت مزیدار آلو پالک تیار ہے، ضرور بنائیے گا۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔